इस समय देश का हर एक नागरिक उसके जहन में एक ही बात घूम रही है कि किस तरह से आतंक के अड्डे बन चुके पाकिस्तान को उसकी पहचान बताई जा सके, उसका अंजाम बताया जा सके। और हमारी सेनाएं पूरे शौर्य के साथ ये काम कर भी रही हैं। ये जान करके और ये सुन करके दुनिया दंग रह गई है कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, और उस पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके एयरफोर्स के बेस पर अटैक करके हमारी सेनाएं, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो लौटे हैं। एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सैनिक ठिकाने पर अटैक करके, ये बात ठोक करके कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जो सेनाएं हैं वो इस बात की जानकारी दे रही हैं। कोई चोरी छुपे नहीं, आंख में आंख डाल करके और दुश्मन के घर में घुस करके उसके सबसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर हमला करके उसे बर्बाद करके लौटे हैं भारत के फाइटर जेट। और ये जो पूरी कहानी है इसका एक चैप्टर उत्तर प्रदेश में भी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यूपी के 2 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका नाम उस सूची में शामिल है जहां से जो सिविल परिचालन है, यानी कि जो नागरिक सेवाएं हैं वो रोक दी गई वहां से। इनमें से एक गाजियाबाद का है और एक सहारनपुर का है। इन दोनों का बड़ा ही सिंबॉलिक महत्व है, और ये दोनों क्या है, दिल्ली के नजदीक हैं। और महत्व इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक चल रहा है, आप सोचिए, अभी टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि भारत सरकार ने फैसला किया कि भविष्य में अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि इसे युद्ध के समतुल्य रखा जाएगा और भारत वैसी ही कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कोई आइसोलेशन में, यानी कि एक बार कर दिया, अगली बार तो मान लो कुछ ऐसी बात होती है तो हम कहाँ बार पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। ना, ये पॉलिसी हो गई है, जितनी बार करोगे उतनी बार मारेंगे, घुस करके मारेंगे और मटिया मेट कर देंगे। और इसमें इस पूरे चैप्टर में उत्तर प्रदेश का एक बेहद ही अहम रोल सामने आ रहा है। तो 15 मई की सुबह 5:29 तक जिन देश के 32 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया उसमें यूपी के 2 एयरपोर्ट हैं। इसमें यूपी के गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट है और साथ में सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। आपको बताते हैं कि इन दोनों को बंद करने का जो बेसिक रीजन है वो क्या है। दरअसल जो हिंडन एयरपोर्ट है वो वायुसेना का स्टेशन भी है, वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है, और दूसरी ओर सहारनपुर का सरवासा एयरपोर्ट है। बंद करने का एक बड़ी वजह यह है कि ये एक तरह का बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को चारों ओर से इस समय घेर रखा है। हमारी वायुसेना ने अरब सागर में INS विक्रांत खड़ा है, हमारी नौसेना पूरी तरह से तैयार है, और जो सीमा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वहाँ सेना के जवान और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी टेरर कैंप हैं, चौकियां हैं, ये सब तहस नहस हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में आगे की योजना के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसे कहते हैं कि बैकअप प्लान। और बैकअप प्लान इसलिए होता है कि फ्रंट पे जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई स्केलेट होती है, तो फिर कहाँ से चीज़ें हैंडल होंगी और कहाँ से जो हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो कहाँ से उड़ान भरेंगे। तो उसमें गाजियाबाद और सहारनपुर ये 2 जो हवाई अड्डे हैं ये भी उस लिस्ट में शामिल है जिनका की प्रयोग किया जा सकता है। अब सोचिए पाकिस्तान किस तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहा है, उस पर भी निगाह डालते हैं। भारत ने पाकिस्तान के, मैंने आपको जैसा पहले बताया था, पाकिस्तान के एयर बेस पर अटैक किया है, और एयर बेस पर भी जो नाम सामने आए हैं वो नाम सुन करके दुनिया हैरान रह गई है। नूर खान एयर बेस और रफीकी एयर बेस, ये भारत के मिसाइल अटैक से धुआं हो गए हैं। पाकिस्तान ने सुबह हाई स्पीड मिसाइल के जरिए पंजाब के एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की थी, और उसका जो जवाब भारत ने दिया है वो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे है। दरअसल रावलपिंडी का जो नूर खान एयरबेस है जहां पर भारत की एयरफोर्स ने अटैक किया है वो पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के ठीक बगल में है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। पाकिस्तान से जो चश्मदीद वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें बाकायदा दिख रहा है कि ये एयरबेस आग के गोलों में घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसका एक बड़ा सिंबॉलिक महत्व ये भी हो गया है कि पाकिस्तान की कोई
कोई भी बड़ी से बड़ी भी मिलिट्री एसेट ये भारत की जब्त से बाहर नहीं है, भारत वहां अटैक कर सकता है। इसी तरह से जिस मुरीद एयरबेस पर अटैक किया गया है चकवाल में, वो पंजाब प्रांत में स्थित है और यहां मानते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना की कई स्क्वाड्रन यहां पर है। इसी तरह से रफीकी एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। जो रफीकी एयरबेस है वो पाकिस्तान के झंग जिले के शोरकोट में है और यहां तो चीन से खरीदे गए JF-17 और मिराज लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन और कुछ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी रखे जाते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान जिसे समझता है कि रीढ़ की हड्डी है वहां पर चोट मारी है और भविष्य में ये जो अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता है, जो उसे अल्टीमेटली करना ही करना है, लेकिन जितना भी वो टाइम ले रहा है भारत का ये अटैक उतना ही डेडली होता जाएगा। तो जो बैकअप प्लान है उसमें यूपी की भी एक अहम भूमिका निकल करके सामने आ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।